से मथुरा की दूरी है करीब 25 किलोमीटर के आसपास। कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए कंस का वध करने के लिए, मगर वो कंस का वध करने के बाद कभी वृंदावन क्यों नहीं लौट पाए और फिर क्यों उन्हें मथुरा से द्वारिका जाना पड़ा, जो कि मथुरा से करीब 1200 किलोमीटर के आसपास दूर है। कृष्ण का यूं मथुरा से द्वारिका जाना जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने खोल कर रखता है। इस सच्चाई को हम सुनेंगे कहानी के अंत में। कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो अपने नाना उग्रसेन को वहां का राजा बना दिया। कंस का ससुर जरासंध बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसकी 2 बेटियों का विवाह कंस के साथ हुआ था। कंस के यूं मारे जाने के बाद उसने मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी कृष्ण के कंधों पर आ गई। 17 बार उन्होंने मथुरा को बचा तो लिया, लेकिन जो कृष्ण कंस का वध कर सकते हैं, पूतना जैसी राक्षसी का वध कर सकते हैं, 5 पांडवों को इतनी बड़ी सेना से युद्ध में विजय दिला सकते हैं, क्या वो जरासंध को नहीं मार सकते थे? बिल्कुल मार सकते थे, लेकिन भगवान के लिए भी कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। जरासंध कोई आतताई शासक नहीं था। उसका प्रतिशोध कृष्ण से जो था वो इस वजह से था कि उन्होंने उनके दामाद को मारा। तो कृष्ण ने ये सोचा कि उनकी वजह से मथुरा वासियों को बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो मथुरा को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, और इस तरीके से वो द्वारिका चले गए अपने कुछ लोगों को लेकर, यादवों को, और वहां जाकर उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई। इस द्वारिका नगरी में कई खूबसूरत द्वार थे और इसलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा। इसका निर्माण विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति ने किया था। बहुत ही खूबसूरत नगरी थी। 36 साल तक यहाँ शासन किया उन्होंने। उसके बाद ये जलमग्न हो गए। यादव वंशी आपस में ही लड़कर विनाश की तरफ उन्मुख हो गए। ऐसा कहते हैं कि कौरवों की मां गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, ऐसे ही तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। इस तरह द्वारिका नगरी का जलमग्न होना और वहां द्वारिका में यादव वंशियों का आपस में लड़कर नष्ट होना एक बात तो साबित करता है कि सुदर्शन चक्र चलाने के लिए 1 उंगली लगती है, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए 1 उंगली लगती है, लेकिन बांसुरी बजाने के लिए 10 उंगलियां लगती हैं। दोनों हाथ लगते हैं। सृजन करने में, प्रेम में तन मन दोनों लगता है, समर्पण लगता है, वक्त लगता है। जबकि युद्ध में शक्ति का विनाश होता है, ऐसा विनाश जो किसी को हराकर विजय प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन इस विनाश से आहत भावनाएं कभी सुखी नहीं रहने देती। मन टूटते हैं, दिल टूटते हैं। प्रेम में किसी बल की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रेम तो दिलों को जीत कर किया जाता है, और यहाँ पर तो बस विजय ही विजय होती है दोनों पक्षों की। धन वैभव चाहे भगवान का हो चाहे इंसान का, वो डूब जाता है। प्रेम हमेशा जिंदा रहता है। आज भी हम मंदिरों में कृष्ण को मुरली धारण किए हुए ही पूजते हैं, राधा के साथ पूजते हैं, जबकि पूरी महाभारत में कहीं राधा का नाम तक नहीं है। तो कृष्ण का ये जीवन कहता है कि किसी के धन वैभव को देखकर उससे ईर्ष्या जलन मत करना, उससे धोखा मत करना, और अगर तुम्हारे पास धन वैभव हो तो उसका अहंकार मत करना, क्योंकि जाने के बाद धन वैभव यहीं छूट जाएगा। लोग अहंकार के कारण याद नहीं करेंगे। याद तो सिर्फ इंसान प्रेम के कारण ही करता है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।